बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात की। वज़ीर आज़म का सवाल, रेफरेंडम की तजवीज़, बिलावल की ललकार, इलेक्शन कमीशन का यकीन, फिर बंदिशें, नूर का कत्ल क्यों, और पाकिस्तानी दस्ता तैयार। ये सब खबरें होंगी बुलेटिन में शामिल, लेकिन आगाज में खबर शामिल करते हैं। नून लीग ने अभी से धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया है। कश्मीर में हुकूमत और अमला नून लीग का है तो हम धांधली कैसे कराएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने आड़े हाथों ले लिया। आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब में कहा, माजी में मोदी को शादियों पर मदऊ किया जाता था। नवाज शरीफ ने पैसा बचाने के लिए मोदी से दोस्ती की। नवाज शरीफ और जरदारी ने अमरीका को ड्रोन हमलों की इजाजत दी थी। आसिफ जरदारी को पैसे गिनने से वक्त मिलता तो कश्मीर की बात करता। कश्मीर कमेटी में सुना है कोई डीजल भी होता था। बीजेपी के दौर में सबसे ज्यादा कश्मीरियों पर जुल्म किया गया। अभी से शुरू हो गए हैं कहना कि जी इलेक्शन में धांधली होगी। ये वैसे कमाल धांधली होगी। अंपायर आपके, गवर्नमेंट आपकी, इलेक्शन कमीशन आपकी, अमला नीचे सारा आपका, अपनी गवर्नमेंट बैठी हुई है नून लीग की, और धांधली तहरीक इंसाफ करेगी। कितनी दफा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ ने RSS का नाम लिया, कितनी दफा इन्होंने उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आवाज उठाने तो दूर की बात है, उसकी मिन्नतें करके नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया गया आपने। अगर आपकी चोरी की हुई जायदाद बाहर के मुल्कों में पड़ी है, उनको सब पता होता है और वो उसके जरिए कंट्रोल करते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी इलेक्शन लड़ा बाहर के हुक्म पे, इधर भी पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन लड़ा, क्योंकि उनको पता था इनकी जायदाद किधर है। पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स होते थे, दोनों हुकूमतें आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों मजम्मत करते थे, और अंदर से दोनों ने इजाजत दी हुई थी। मेरे होते हुए क्यों नहीं कोई ड्रोन अटैक होता। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, सूबा बनाने की बात कहाँ से आई मुझे इल्म नहीं। मेरी हुकूमत एक और रेफरेंडम कराएगी। पहले रेफरेंडम में कश्मीरी पाकिस्तान या भारत का इंतखाब करेंगे, और दूसरे में पाकिस्तान के साथ या आज़ाद रियासत रहने का फैसला करेंगे। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, हर फोरम पर आपके लिए जद्दोजहद करूँगा। मोदी के दौर में कश्मीरियों पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद हुआ। ये कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर को मैं सूबा बनाना चाहता हूँ। ये किधर से बात आई, अभी तक मुझे नहीं इसका इल्म। ये जो कश्मीर के लोगों ने अपनी आज़ादी की जद्दोजहद 100 साल से भी पहले शुरू की थी। यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन में कश्मीर के लोगों ने फैसला करना था कि क्या वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। मैं आज आपके सबके सामने ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, जितनी कश्मीर के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, ये कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं होंगी। अल्लाह ने आपको वो हक देना है। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह, और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी, और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। मौलाना फजल रहमान का वजीर आजम के कश्मीर पर रेफरेंडम के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इमरान खान ने कश्मीरी फरोशी के हमारे दावों पर मुहर सब्त कर दी है। रेफरेंडम कराने की बात अक़वाम मुत्तहिदा की तारीखी करारदादों के मौक़िफ़ से खुला इन्हिराफ है। मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ मुशर्रफ के साथ निकाती एजेंडे का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान को छोड़कर सिर्फ आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम कराना जिद्दोजहद कश्मीर के साथ गद्दारी है। मसला कश्मीर का हल सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के हक़ उस्तिस्वाब राय से चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर इमरान खान आज़ाद कश्मीर पर करारदादों और मौक़िफ़ से बगावत करे तो वो कश्मीर फरोशी नहीं तो और क्या है साबित हो गया। इमरान खान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स नज़रियाती व जोग्राफियाई सरहदों में तब्दीली लाने के लिए लाए हैं। हम किसी भी सूरत इमरानी एजेंडे की तकमील नहीं होने देंगे।